सो लास्ट टाइम हमने देखा कि अगर कोई डिस्क्रीट डेटा या रॉ डेटा हमें दिया गया हो तो उसका मीन कैसे फाइंड किया जाता है, विच वॉज वेरी इजी, कंपेरेटिवली बहुत इजी था वो। लेकिन अगर आपको एक कंटिन्यूअस या ग्रुप्ड डेटा दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कंटिन्यूअस या ग्रुप डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्लासेस के अलग अलग रेंजेस है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, हमारे पास एक पर्टिकुलर वेरिएबल था यहाँ पर, जिसको हमने नेम किया था एक्स। ओके, जिससे हमने एफ एक्स निकाला था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एफ तो है, यानी कि हर एक क्लास की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्स नहीं है। ओके, सो हमें इस केस में एक्स ऐड करने के लिए हमें एक और कॉलम बनानी पड़ेगी, जिसका नाम होता है मिड वैल्यू, जिसे कहा जाता है एक्स या फिर मिड एक्स। दोनों चीज एक ही होती है, मिड एक्स या एक्स इस केस में। ओके, अब जो मिड एक्स होता है वो बेसिकली होता क्या है, इसमें हमें बेसिकली करना कुछ नहीं है। ये जो क्लास की लोअर लिमिट है 0 और जो अपर लिमिट है 10, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इसका आंसर हमें आएगा 5। तो मिड वैल्यू उसकी हो गई 5। सिमिलरली हमें यहाँ पर सेकेंड क्लास में भी छोटी वैल्यू या फिर लोअर लिमिट लेनी है और अपर लिमिट लेनी है, वो दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। सो 30 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 50। तो वैसे ही 5, 15, 25, 35 और 45 हमें वैल्यूज आएंगी। आप करके जरूर देखिएगा एंड तक, लेकिन ये रिलेटिवली सिंपल है, आपके दिमाग में भी मेंटली भी कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। ओके, सो ये बेसिकली करना है हमें मिड वैल्यू के लिए। ओके, नाउ इस केस में शायद आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन लेट से आपको क्लास दिया गया है जैसे 11 to 28, तो इसमें आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मेंटली करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सो ये तो हुआ सबसे पहला डिफरेंस जो हमने लास्ट टाइम देखा था उसके कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको एक मिड वैल्यू फाइंड करनी है जो आपका एक्स बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आपको फाइनल एफ एक्स कैलकुलेट करना है वो बेसिकली आपका है एफ इंटू मिड ऑफ एक्स। ओके, मिड वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो इसमें आप करोगे क्या, ये आप एक्सक्लूड कर दोगे इस केस में, और यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखनी है या जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है वो दिस इनटू दिस आएगी। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको वो वैल्यू आएगी। तो हमें करना क्या है, एक एक करके आगे बढ़ते रहना है। 5 4s are 20, सो एफ मिड एक्स इज 20 फॉर दिस। नेक्स्ट हम करेंगे 15 इंटू 6 जो हो जाएगा 90। नेक्स्ट हम करेंगे 25 इंटू 4 जो हो जाएगा 100। नेक्स्ट हम करेंगे 35 इंटू 5 जो होगा 175। और नेक्स्ट होगा 45 इंटू 8 जो हो जाएगा 360। ओके, सो आपने लास्ट टाइम जो एफ एक्स किया था यहाँ पर, वो भी सेम चीज ही था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली एक्स दिया हुआ था। यहाँ पर आपको मिडिल वैल्यू यानी मिड एक्स फाइंड करना पड़ा हर एक क्लास के लिए, और उसके बाद आपने एफ एक्स कैलकुलेट किया। अब जो है हमारे पास आता है समेशन ऑफ एफ, जो हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही। हमारे पास है 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 27। और जो हमारे पास समेशन ऑफ मिड एक्स एफ इंटू मिड एक्स है, या एफ एक्स भी लिख सकते हो आप, वन एंड द सेम थिंग फॉर दिस वन। यहां पर आएगा 20 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 175 प्लस 360, तो ये हो जाएगा हमारा 745। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको ये वैल्यू लेनी है, डिवाइड बाई ये वैल्यू करनी है। सो आप करोगे मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ मिड एक्स। एफ मिड एक्स यहां पर भी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, एफ मिड एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ओके, सो समेशन ऑफ एफ मिड एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 745 डिवाइड बाई 27, 745 डिवाइड बाई 27, जिसका आपको फाइनल आंसर आएगा 27.59। तो ये हो जाएगा आपका मीन। ओके, ये हो गया मीन। तो आपको अगर कंटिन्यूअस डेटा दिया गया है इस तरह से, तो आपको मीन फाइंड करने का ये पूरा मेथड है। ओके, यहाँ पर मिड एक्स फाइंड करना है आपको, देन एफ एक्स करना है, देन दोनों का समेशन करना है, देन फाइनली डिवाइड करना है। इसमें और एक टाइप के जो सम्स आ सकते हैं, मीन में लास्ट टाइप के सम्स जो आ सकते हैं, वो हमारे पास है कुछ इस तरह के सम्स।
इसमें बेसिकली हमारे पास है क्या, हमें दिया गया है कि इतनी टैबलेट्स का मीन जो था, वेट था, इस केस में वेट था, लेकिन आपको वेरिएबल कोई भी दे सकते हैं एग्जाम में। तो इतनी टैबलेट्स का जो मीन वेट था वो था ये, ओके। लेकिन लेटर ऐसा फाइंड किया गया कि एक कोई पर्टिकुलर रीडिंग जो थी वो हमने मिस इंटरप्रेट की थी, यानी कि जो 53 एक्चुअल रीडिंग थी उसके बदले हमने रीड किया था 83, जिसकी वजह से हमें एवरेज आया 40, ओके। तो अगर हमने कुछ मिस रीड किया है वैल्यू, स्पेशली अगर 30 का डिफरेंस है दोनों में, तो हमें डेफिनेटली एक एंड में चेंज देखने मिलेगा 40 जो मीन वैल्यू है उसमें, ओके। सो ये जो 40 वैल्यू है मीन वैल्यू वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो एक रीडिंग थी वो गलत थी, 53 के बदले हमने 83 पढ़ लिया था एक वैल्यू को, ओके। सो इसमें हमें फाइंड करना है करेक्ट मीन क्या है। तो ये टाइप के सम्स आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको लिखना है कि आपको दिया क्या हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है इसमें, एन जो है, यहाँ पर आपने देखा था फॉर्मूला में कि n इज द नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ रीडिंग्स दैट यू हैव, ओके। सो नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है यहाँ पर 40 टैबलेट्स थी, और रादर 100 टैबलेट्स थी, सॉरी 100 टैबलेट्स थी। सो n हो जाएगा हमारा 100, और हमें जो मीन मिला था वो था 40, सो x बार हो गया 40। लेकिन हमें पता है कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n, राइट। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है मीन के लिए। सो अगर हम देखने जाएं तो समेशन ऑफ x जो है वो होगा x बार इंटू एन, सिर्फ ये यहां पर शिफ्ट करने से, राइट। सो इससे हमें मिलेगा क्या, x बार यहां पर है, n यहां पर है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40 इंटू 100 जो हमें देगा 4000, ओके। तो ये हमारे पास आता है जो हमारा समेशन ऑफ x है। लेकिन ये समेशन जो हमारे पास है ये गलत है, इनकरेक्ट समेशन ऑफ x है ये, ओके। क्योंकि हमें पता है कि फाइनल जो हमारा आंसर ये आया वो रॉन्ग था, इसलिए ये समेशन ऑफ x जो है वो भी हमारा रॉन्ग था, क्योंकि हमने एक रीडिंग को मिसरीड कर लिया था, ओके। सो इसमें हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। हमने जो मिस्टेक की थी इसमें, हमने मिसरीड क्या किया था, हमने मिसरीड किया था कि वो 83 है वैल्यू, लेकिन जो करेक्ट वैल्यू थी वो थी 53, राइट। सो ये जो पूरा समेशन है उसमें से हम रॉन्ग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो करेक्ट वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे, ओके। सो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स होगा इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यू या इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू, ओके। सो इसमें करेक्ट एक्स समेशन ऑफ एक्स होगा क्या, इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स 4000 माइनस रॉन्ग वैल्यू जो हमारा था वो था 83 प्लस करेक्ट वैल्यू जो हमारा था वो था 53। तो आपको ये करना है, इससे आपको आंसर आएगा 4000 माइनस 83 प्लस 53, ये आपको आ जाएगा 3970। तो अब ये आपको मिला करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स, ओके। ये जो समेशन ऑफ एक्स यहां पर गलत था, ये हमें हमें मिल गया करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स, यानी कि कंसिडरिंग दिस मिस्टेक, ये जो मिस्टेक हमने की थी एक रीडिंग में वो कंसिडर करके हमारा जो समेशन ऑफ एक्स आ रहा है वो है 3970। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एन तो सेम रहेगा, हमने 100 टैबलेट्स ही कंसिडर की थी, तो 100 टैबलेट्स ही कंसिडर होगी यहां पर भी। लेकिन ये जो समेशन ऑफ एक्स आएगा वो 4000 के बदले हमारा 3970 आएगा। सो करेक्टेड मीन जो है, करेक्टेड मीन एक्स बार डैश लिख देंगे हम करेक्टेड मीन को, तो इसमें आएगा हमारे पास करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, जो हो जाएगा 3970 जो है करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स, डिवाइड बाय हमारे पास ये है 100, एन है 100, राइट, वो सेम रहेगा। तो हमारे पास फाइनल करेक्टेड मीन आ जाएगा 39.7, ये है हमारा करेक्टेड मीन, करेक्टेड एक्स बार डैश ऐसे लिख दूंगा मैं, ओके। सो ऐसे टाइप के सम्स जब भी आते हैं आपको ये पूरा मेथड फॉलो करना है, ये आप याद भी रख सकते हो, ये पूरा जो फॉर्मूला टाइप मैंने बताया वो,
लेकिन इट्स बेटर कि आप लॉजिकली ही कर दो क्योंकि आपको उतनी चीज़ें कम याद रखनी पड़ेंगी फाइनल एग्ज़ाम में। सो ये होता है ये पूरे टाइप का सम और ये होता है हमारा कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या कंटीन्यूअस डेटा या ग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।